संप्रदान भी हो गया, संप्रदान भी हो गया ना। अपादान पे छोड़ दो आप तो, आगे ये भी हो गया, यहाँ छोड़ दो, बाकी के सब उड़ा दो, बाकी के पूरे बताऊंगा। ध्यान दो, ध्यान दे। सभी अधिकारीगण एग्जाम हॉल से बाहर निकलते यही चहलकदमी आपकी रहेगी, ठीक है। वही स्थिति आपकी रहेगी जैसे एग्जाम हॉल में बैठकर हम पेपर कर रहे थे, सब सही थे, एक भी गलत नहीं किया। गलत तो करते ही क्यों? गलत तो हमको पता है कि साहब जेब से भी जाएगा, इसलिए वहाँ गलत नहीं किए जाते। लेकिन जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जितने ज़्यादा संपर्क में आते हैं, वहीं गड़बड़ी होना शुरू, ठीक है। तो एक ही बार पेपर दो, फिर उसे भूल जाओ, रिजल्ट आएगा। अगर सकारात्मक आया तो सब अमन ही, नकारात्मक आया तो उसी दिन दुखी होंगे ना, जिस दिन परिणाम आएगा। आज पेपर दिया, आज दुखी रहो, लोगों से चर्चा करो, 2 प्रश्न गलत हो गए और दुखी रहो, और चर्चा की फिर और दुखी रहो। क्यों रहे? एक ही दिन दुखी रहेंगे ना, रहेंगे तो नहीं तो सीधी सभामनी की उम्मीद पर तो है ही, ठीक है। वही तो, चलो अच्छा पेपर था आपका, और अगली क्लास में इसे सॉल्व भी कराएंगे, चर्चा भी करेंगे, जहाँ समस्याएं आई उनकी भी चर्चा की जाएगी। पेपर लेकर जरूर आना अगली क्लास में, ठीक है। अभी तो हम समास पर थे, समास खत्म होंगे तो भी ये तो क्रम जारी रहेगा, अविरल रूप से चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस चलेगा। टॉपिक के टेस्ट यहाँ पर होते ही रहेंगे। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? अपादान तत्पुरुष समास में भी हम कुछ आगे निकल गए थे ना। लास्ट उदाहरण क्या कराया था? काम से जी चुराने वाला, जो आज आए ही नहीं जैसे, है ना। काम से जी, ये स्थिति एग्जाम हॉल में भी देखने को रहेगी, 100% उपस्थिति वहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये परोपकारी प्रवृत्ति के छात्र हुआ करते हैं जो नौकरी छोड़ देते हैं। हम अगली बार तैयारी करेंगे, इसलिए हम पेपर देने नहीं जाएंगे, इस बार आप भी तैयार करो, ठीक है। तो अभी आएंगे आप, काम से जी चुराने वाला, काम के सुनते इधर उधर क्या सब गायब हो जाते हैं, वो कामचोर। अगला, गुण रहित, गुण रहित, गुणों से रहित। अपादान में पृथकता का बोध होता है, अपादान में अलग होने की स्थिति होती है। करण में सहायता या के द्वारा का भाव था, वहाँ भी से और यहाँ भी से, दोनों जगह से थे। दोनों का कारक चिन्ह जो है वो से हुआ करता है, करण का भी और अपादान का भी, ठीक है। करण में तो सहायता या के द्वारा का भाव होता है, और अब अपादान जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पृथकता का बोध होगा, अलग होने। गुण रहित, गुणों से रहित। याद रखना एक बात फिर मैं आपको बता दूं, ध्यान दो। देखो ये जो शब्द हैं, इनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विग्रह में भी यथावत उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो है नियम, ये तो होता है नियम कि इन शब्द जैसे पाप रहित तो पाप से रहित, भयभीत तो भय से भीत, ठीक है। तो ये शब्द जैसे दे रखे हैं, देश निकाला देश से निकाला, दूरदर्शन दूर से दर्शन, तो जो शब्द दे रखे हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है, ये नियम होता है। लेकिन अब एग्जाम हॉल में इनके अर्थ भी आने लग गए, विग्रह में इनके अर्थ भी लिखे जाने लग गए।
इसलिए मैं इनके अर्थ भी लिखा रहा हूं कहीं कहीं। दोनों स्थितियां आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकती हैं। वहां आप फिर रिट नहीं लगा सकते, उस प्रश्न को डिलीट नहीं करा सकते, याद रखना। यदि गलती से उसका अर्थ लिखकर आपको दे दिया तो हमने लिखा महासागर, महान है जो सागर। हमने लिखा महार्णव, तो महान है जो अर्णव। नियम तो यही कि अर्णव ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन वहां उसने वहां सागर लिख दिया तो फिर हम उस पर रेट नहीं लगा सकते। इसलिए अर्थ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जात बाहर, जाति से बाहर, इसकी चर्चा तो हम कर चुके। जात बार जिसे हम कहते हैं हुक्का पानी बंद। कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है और उसको जाति से बाहर कर दिया जाता है। दूरदर्शन, दूर से दर्शन। देश निकाला, देश से निकाला। ये एक सजा हुआ करती, आज तो अंदर डालते हैं। ठीक है, मैंने बताया पहले देश से बाहर निकाल दिया करते थे। ठीक है, अब अंदर डालते हैं। बाहर निकलने को तो बाबा जी नेता बड़े बड़े बैठे हैं जेल में, मैं आपको बता चुका हूं। पाप रहित, पापों से रहित। भयभीत, भय से भीत, भीत यानी डरा हुआ। अरे वहाँ आपको एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी मिलेगा पंखे के लिए, आप यहीं ध्यान दो। अभी पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। लौट कराओ बोर्ड पर, आप ध्यान दो। देखो एक शब्द है भय, यहाँ मैंने आपको बताया करण और अपादान, इन दोनों का अंतर होना, अंतर जानना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। बहुत आवश्यक है, नहीं तो हर बार गड़बड़ होगी। एक वाक्य है, बालक शेर से डरता है। बालक शेर से डरता है। ठीक है, कितने थानाधिकारी कहते हैं कि करण, करण वाले हाथ खड़ा करेंगे पहले। 4 5 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 29। कितने कहते हैं अपादान? 10 12 15 30 40 42 44 46 48 50 52। बाकी के सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं क्या? या फिर एग्जाम के पेपर के सदमे में अभी है ही नहीं साहब हम तो, हमारी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। देखो मैंने पहले भी कहा था कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या गलत में। मैं एक ही बात मानता हूं, वहां गलत होने से बढ़िया यहां गलत हो जाए। यहां गलत होगा, सुधारने की संभावना रहेगी, वहां गलत हुआ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप उपस्थित रहा करो, चाहे सही में या गलत में। ठीक है, बालक शेर से डरता है। कितने कहते हैं करण? अब हाथ खड़े करो। हाँ आप देखो हाथों की संख्या कुछ बढ़ी। कितने कहते हैं अपादान? यहाँ भी हाथ बढ़े, लेकिन अभी भारत पोलियो मुक्त नहीं हुआ, कुछ हाथ अभी भी वहीं रखे रह गए। चलो ये दौर जारी रहेगा, है ना। वो आरक्षण वाले भी तो चाहिए साहब, विकलांग कोटे में जो आएंगे वो यहाँ पर हैं। ध्यान दो अब, बालक शेर से डरता है। जो कहते हैं करण कारक वो कहते हैं साहब शेर के द्वारा ही तो डरता है। इसका मतलब शेर एक खिलौना है, आप हाथ पे लेकर बालक को डरा रहे हो। बालक शेर से डरता है, इसका मतलब बालक जानता है कि शेर एक हिंसक जानवर है और मुझे मार देगा, तभी तो डरेगा। जब बालक को यह पता ही नहीं कि शेर होता क्या है तो क्या वह डरेगा? क्या वह डरेगा? जब बालक हाथ और पैर दोनों से चलता है घुटमन, तब वो कुत्ते के साथ भी खेलता है, बिल्ली के साथ भी खेलता है, मिट्टी में भी खेलता है, पानी में भी खेलता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता ही नहीं होते क्या है। वाक्य क्या था कि बालक शेर से डरता है, इसका मतलब बालक जान रहा है कि शेर एक हिंसक जानवर है और मुझे खा जाएगा, तभी तो डरेगा। और डरेगा तो अलग होगा, और अलग होगा तो अपादान होगा, अलग होगा तो अपादान होगा। तो जब जब भय आता है,
जब जब डर आता है, याद रखना ये शब्द चाहे तो कारक में पूछा जाएगा, नहीं तो समास में पूछा जाएगा। जब जब भय शब्द आया तब तब आपको अपादान के साथ ही चलना है, क्योंकि भय एक ऐसा शब्द है जिससे हम पृथक होते हैं, दूर होते हैं। गले नहीं लगाते, आजा, याद रखना, उसके साथ नहीं होते, उसकी सहायता से कोई काम नहीं होता। तो भय एक शब्द, गांठ बांध लेना, पूछा जा सकता है। संबंध तत्पुरुष समास लिखेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास लिखेंगे। इस समास में, इस समास में संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के का लोप होता है। का, की, के का लोप होता है। जैसे कारक चिन्ह याद होना अनिवार्य होता है। यहां पर घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ा की नहीं, अकेला थोड़ी दौड़ेगा, घोड़ों की दौड़। राजमाता, राजा की माता, राजाओं की माता नहीं, राजा की माता। राज्यसभा, जूनियर अकाउंटेंट 2016, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। राजा की सभा, राजा की सभा। नगर सेठ, नगर का सेठ, नगर का सेठ लाला। पुरानी फिल्मों में दिखाते, चुम्बक लगा के रखता था, सबको बराबर तोलता था, वही तो नगर सेठ कहलाता था। नगर का सेठ। भारतवासी, विग्रह, भारत के वासी का नहीं, भारत के वासी, भारत में निवास करने वाले। नहीं हो सकता कि भारत में एक ही तो नहीं रहता, सब। क्या हो गया? भारतीय, हाँ, तो फिर वो एक पद बनता है ना, ठीक है। प्रत्यय वाले अलग आते हैं। चरण सीमा, विग्रह, विग्रह, हाँ, चरणों की सीमा, चरण की नहीं, चरणों की सीमा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। कन्यादान, कन्या का दान। अब बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर
अब इसका विग्रह ही पूछा जाता है, समास का नाम नहीं पूछा जाता। समास आते ही तो सब तत्पुरुष में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका विग्रह पूछा जाता है। कहीं लिखा होता है कन्या का दान और कहीं होता है कन्या के लिए दान। ठीक है, कन्यादान, कन्यादान कौन करता है? पिताजी, और कन्या को ही दान में दे दिया जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा जो दी जाती है, जैसे किसी की शादी में हम गए, कन्यादान लिखा करे, वो सहयोग राशि थी जिसे हम वापस ले लेते हैं। वास्तविकता है, सच्चाई है कि सब मैंने 10 रुपये दिए तो मुझे भी मेरे बच्चे की शादी होगी जब 10 रुपये वापस आ जाएंगे। इसीलिए यही तो होता है कन्यादान। तो ये कन्या का दान थोड़ी है, तो कन्या के लिए हम सहायता राशि दे रहे हैं कि हाँ साहब इससे उनका कुछ थोड़ा सा सहारा लग जाएगा, एक परंपरा। कन्यादान सिर्फ पिताजी द्वारा किया जाता है और कन्या को ही दान में दे दिया जाता है, इसलिए कन्या का दान होता है। याद रखना, कन्या का रक्तदान, रक्त का दान दे दिया, अलग निकला। तुलादान, तुलादान, अब तुला का दान मत कर देना, ये तोलने वाली तराजू ले जा। ठीक है, बराबर वजन के तोल के दिया जाने वाला दान। कि बच्चे के कोई बीमारी आ रही, बीमारी रही, जैसे टेस्ट पास नहीं हो रहे, है ना, तो अपने देवी देवताओं से कहते हैं साहब इसके बराबर वजन का नाज तोलकर दान कर देंगे, है ना। नेताजी गण जैसे नहीं आते रक्तदान, तो एक तरफ इतना और इतना यूनिट फिर रक्त निकालकर दान दे दिया, तो तुला के बराबर तोलकर दिया जाने वाला दान। ठीक है, याद रखना, वहाँ ये अलग होता है, वहाँ अलग है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन का साथी, ये प्रश्न पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट में 2 अगस्त 2015 को। ठीक है, मृग छोना, विग्रह। छोना बोलते हैं बच्चे को, छोना बोलते हैं बच्चे को, मृग का छोना, मृग का बच्चा, मृग का छोना। ठीक है, ध्यान दो। अब हम क्या लिख कर आए? मृग के लिए बिछोना, क्योंकि छोना से कोई दूसरा शब्द दिमाग में आया ही नहीं। हमारे सामने भी यही आता तो हम भी यही करते। छोना से मतलब हम क्या लेते? बिछोना, क्योंकि दूसरा कोई शब्द ही नहीं बन रहा हमसे तो, जबकि छोना बोला जाता है बच्चे को। अब ये उदाहरण इससे पहले पीटेट, पीटेट नहीं पीटीटी, प्री बीएड 2001 में पूछा गया था। 14 साल बाद दोबारा लौटकर हमारे सामने आया। अब ये जब हमारे सामने है, अभी भी आपके सामने ये आता तो आपको भी नया ही होता, पता नहीं कहाँ से आया। हम गाइड के पन्ने पर पन्ने पलटते रह जाते, कहाँ से निकला पता ही नहीं चला, मिला ही नहीं, खूब खोजा नहीं मिला। लेकिन पुराण, मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में नया कुछ नहीं होता। लगभग 80% प्रश्न तो यथावत पूछे जाते हैं और 20% में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को ऑप्शन और ऑप्शन को प्रश्न बना देता है। बस इतना सा करता है, कुछ नहीं करता। इसमें विग्रह पूछ लिया तो अगली बार समास का नाम पूछ लेगा। अब विग्रह पूछा, अगली बार समास का नाम पूछा, उदाहरण वही यथावत चल रहा है। तो ये 14 साल बाद लौट कर आया तो हमें कैसा लगा? नया। मैंने आपको बताया ना, जो फैशन अब चल रहा है तो ये नया ही तो है, हमारे लिए नया है, क्योंकि 25 साल पहले जिन्होंने पहना हमने नहीं देखा, इसलिए हमको कैसा लगा? नया। वही स्थितियां हैं। 2001 में जो कंपटीशन में छात्र थे, क्या वो 2015 तक थे? नहीं थे, तो उनके लिए नया। अगर थे भी तो 14 वर्ष का वनवास किसको याद रहा? लुप्त हो गया। और हम लिख कर आए रण के लिए बिछोना, गड़बड़ हो गई। छोना बोलते हैं बच्चे को। अगला, सहरा बंधाई, सहरा बांधने की भेंट, सहरा बांधने की भेंट। ध्यान दो, सहरा जानते ना? अरे इसी के लिए तो जयपुर तक आए हैं साहब, ऐसे कैसे नहीं जाने।
दूल्हे द्वारा पहना जाता है, सबासने द्वारा पहनाया जाता है, जीजा या फूफा द्वारा पहनाया जाता है। तो उनको नेक स्वरूप जो कुछ दिया जाता है वो सेहरा बंधाई कहलाती है। पहले पूरे कपड़े पहनाने के बाद सेहरा तब पहनाते थे जब अपना नेग ले लेते थे। आज मोजे पर ही मांग लेते हैं। कारण मैंने आपको बताया था, विश्वास, कि पहले विश्वास था कुछ ना कुछ मिलेगा, आज नहीं रहा, इसलिए आज पहले ले लिया जाता है। तो सेहरा बांधने की भेंट, नर बलि, नर की बलि, एक बलि और चढ़ा चुके हैं आप, भूत के लिए बलि, याद रखना, ठीक है। पशु बलि, पशु की बलि, बोर्ड पर आ जाओ। अब एक बार पद आगे पीछे कर दिए मैंने, पद मैंने आगे पीछे कर दिए। तो अब क्या होगा, बलि के लिए, बलि के लिए पशु, याद रखना। अब कहाँ पहुंच गए, संप्रदान में। कहाँ पहुंच गया, संप्रदान में। और यदि ये लिखा हुआ है पशु बलि, इतने से अंतर पर ही प्रश्न आते हैं, याद रखना। कंफ्यूजन जहां होता है वो ऐसे ही हुआ करता है, ये याद रखना। ये ऐसे बिंदु ऐसे हैं जिनको आप 2 बार 3 बार क्या क्या लिखते हैं वो लिख दिया करो कि हाँ साहब ये इनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये ऐसे होते हैं जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं। पता ही चला इसके साथ क्या था, इसके साथ बलि चलती रहेंगी, गाड़ियाँ चलती रहेंगी। समास में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बलि का होता है और गाड़ी का होता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर आया बलि पशु तो बलि के लिए पशु, और पशु बलि तो पशु की बलि, अलग अलग हैं दोनों स्थितियों में। दोनों स्थितियों में ये अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे अब जैसे हमने वहाँ नहीं लिखा था ये उदाहरण, तो अब गोला बनाओ, नीचे कहीं लिख दो संप्रदान तत्पुरुष समास और आगे निकल जाओ बस। अश्वमेध, मेघ नहीं होता ये, मेध बोलते हैं। मेध किसे बोलते हैं, मेघ नहीं, मेध, मेध बोलते हैं, मेध बोलते हैं बलिदान को, बलिदान को, ठीक है। अश्व का मेध, अश्व का मेध, मेध बोलते हैं बलिदान को। अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे और घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उसके दोनों तरफ चिट्ठी लिख दी जाती थी। जिस राज्य से वो गुजर जाता था वह उस राजा का हो जाता था जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है, और जो उसे पकड़ लिया करता था युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे पीछे सेना चला करती थी। लव कुश ने पकड़े थे, लॉकडाउन में हमने भी देखा था। वैसे तो संभव नहीं था पर लेकिन लॉकडाउन में देखा था, ठीक है। और जब ये पूरा भ्रमण कर कर आ जाता है उसके बाद इसका दान दिया जाता है, बलिदान दिया जाता है घोड़े का, ठीक है। याद रखना ये पूरी सृष्टि आपके लिए जहां जहां गया था ये पूरा आपके लिए जीत कर आया है, ठीक है। आपके पराक्रम का परिचायक ये हुआ करता था उस समय। अमचूर, आम का चूर, चूरण। अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की धारा। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। वो कर्मधारय में, फिर विश्वरूपी कन्या वो वहाँ कर उसमें जाएगा कर्मधारय में। फिर करोड़ का पति, पति बोलते हैं स्वामी को, करोड़ का पति।
करोड़ नहीं, 1 करोड़ पे पहुंचते ही करोड़पति कहलाता है। ठीक है, याद रखना। हाँ साहब, करोड़ है उसके पास। बाकी करोड़ों तो फिर अरबों में भी और खरबों में भी फिर कहाँ अलग अलग लिखने लग जाते हैं ना। कन्यादान, ये दोबारा आ गया क्या? गंगा जल, गंगा का जल, गोदान, गो यानी गाय, गाय का दान। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास बहुत प्रसिद्ध था। अब तो हाँ, अब तो 2 होगा, अलग करते ही तो 2 होगा, याद रखना। गाय का दान, चर्म रोग, चर्म रोग, चर्म का रोग, जमींदार, जमीन का दार, दार बोलते हैं स्वामी को। ये प्रत्यय का काम करता है दार, याद रखना। आगे विशेष समासों की जब टिप्पणी बताऊंगा उसमें ये चर्चा अलग से करूंगा आपके साथ। समास खत्म होने के बाद मैं आपको समास के महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, उसमें फिर इसको अलग उठा के ले जाऊंगा, याद दिलाऊंगा कि देखो वहाँ पहले भी लिख रखा था हमने ये। ठीक है, मैंने आपको एक पंक्ति बता रखी है, विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। जैसे विग्रह करते हैं वैसे वैसे समास परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। दया सागर, दया का सागर, दया का सागर, दुख सागर, दुखों का सागर, और हमने लिख दिया दुख रूपी सागर, तो कर्मधार है। दुख रूपी सागर, दया रूपी सागर, फिर कहाँ पहुंच जाएगा वहाँ? दीन, दीनानाथ, दीनों का नाथ बोलते हैं। ठीक है, ये अगर विच्छेद करेंगे तो अपवाद में आता है, दीन प्लस नाथ होता है। ठीक है, जैसे आपने विश्वामित्र किया था, विश्व प्लस मित्र, ऐसे ही ये होता है। आप ए जोड़ देंगे तो अनाथ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। यह अपवाद में हुआ करता है, दीनों का नाथ स्वामी। देशभक्ति, क्या? हाँ हाँ, तब बहुबरी हो जाएगा। देश की भक्ति, देश के लिए मत कर देना। पराधीन, पर के अधीन, पर यानी अन्य, दूसरा, दूसरों के अधीन, पर दूसरा, तो दूसरों के अधीन। ठीक है, दूसरों, पर यानी दूसरों, तो दूसरों के अधीन। प्राणदान, प्राणों का दान,
पूंजीपति, पूंजी का पति, भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता। भाग्य का जन्म काम समाप्त होने के बाद होता है, याद रखना। भाग्य पर आश्रित मत रहना। भाग्य जब पैदा होता है जब काम खत्म हो चुका होता है। ठीक है, आज आप में से कोई ये मानकर बैठा है साहब हमारे भाग्य में तो नौकरी है ही नहीं, बैठा क्या? पेपर हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, तब ये बात कहेंगे सब भाग्य में नहीं था। नहीं तो बालक ने तो बहुत मेहनत की, गांव भी छोड़ा, जयपुर भी रहा था सब, है ना, पर सब भाग्य में, किस्मत में नहीं था। तो भाग्य का जन्म कब हुआ? जब काम समाप्त हो गया। उससे पहले कोई मान के बैठता है क्या? नहीं बैठता। तो सब किस्मत पे ही। तो भाग्य का विधाता, भारत रत्न, भारत का रत्न, मृग शावक, मृग का शावक, अब लिख करके लिख दो, हिरण का बच्चा, मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई, मास्टरों में झगड़ा होता है इस बात को लेके। एक विद्यालय जिसमें महिला भी स्टाफ था, जेंट्स भी थे, निमंत्रण आया, लड़के की शादी थी, निमंत्रण आया, सब जीम जाम के आए, और सब जब सब मुंह दिखाई की बात आई तो महिला अध्यापिका जो थी सबसे पैसे उगार दी, सब मुंह दिखाई करके आनी है विद्यालय की तरफ से। तो पुरुष अध्यापक कहते मुंह तो तुम ही देखोगी, तुम ही दो, हम क्यों देंगे? कि साहब जिम ने तो तुम भी गए थे, निमंत्रण पूरा था। कि साहब हम महिला संगीत में थोड़ी गए थे, महिला संगीत के जो बर्तन मिले उनको तो घर ले गए, उनको विद्यालय में रख दो। खूब झगड़ते थे। मैंने एक साल मित्र योजना के तहत एक विद्यालय में काम किया था, गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत। तब मुझे ये भी पता लगा कि हाँ साहब सरकारी अध्यापक होते तो हैं। रक्तदान, रक्त का दान, रामचरित, राम का चरित्र, ये चरित्र, वहां चरित्र, रामचरितमानस पढ़ी थी कि नहीं? किसने लिखी? किसने लिखी? आज हमारे द्वारा जो रामचरितमानस पढ़ी जा रही है वो रत्नावली द्वारा लिखित है, बताए ना। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। एक बार वो माई के गई तो पीछे पीछे चल दिए, ठीक है, और रात्रि में पहुंचे, रस्सी पकड़ी और घर में घुस गए। श्रीमती ने पूछा कि गेट बंद है, डोर बेल भी नहीं बजाई आपने, आए कैसे? कि एक साहब रस्सी लटक रही थी, उसको पकड़ा, चढ़ गया। कि कहाँ है रस्सी? कि वो रही, देखे तो वो सांप था। फिर उन्होंने भाषण सुनाए और कि जितना प्रेम मुझसे करते उसका आधा यदि भगवान राम से किया होता तो उद्धार हो जाता। चुप गई बात, लौट आए। अब पीछे पीछे रत्नावली, पहले तो वो पीछे जा रहे थे, अब वो पीछे आ रही थी। और जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे रामचरितमानस लिखने लगे। जितना लिखते थे उतना उसे गाते थे। आसपास के ग्वाल इकट्ठे हो जाते थे, आवाज अच्छी थी, सुरीली थी, और फिर धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग आने लग गए, और गांव के लोग भीड़ इकट्ठी होने लगी रोज रोज, ठीक है। और वहां के जो पुजारी पंडित थे उनको ईर्ष्या होने लगी, हमारे पास अब कोई नहीं आता, सब इसके पास जाते हैं। एक दिन गए, खूब मारा पीटा, बुरी तरह से ठोका,
और रामचरितमानस को आग के हवाले कर दिया, जला दिया। घर आए, खाना खाने बैठे, पहला नेवाला लिया ही था, आंखों में आंसू आ गए। श्रीमती ने पूछा क्या हुआ, पूरी घटना बता दी। ये सब हुआ कि मेरी तो रामचरितमानस ही जला दी। कि बस इतनी सी बात, वो तो मेरे पास है, मैं रोज फोटोकॉपी करती हूँ। जब तुलसीदास सो जाया करते थे तो उनके सोने के पश्चात रत्नावली उतना ही अपने हाथ से लिखा करती थी। तो आज हमारे द्वारा जो रामचरितमानस पढ़ी जा रही है, जिसे हम तुलसीदास कृत बोलते हैं, वो रत्नावली की लिखी हुई है। ठीक है, याद रखना। राजभाषा, राज की भाषा, राज्य की भाषा, राजकाज जिसमें होते हैं वह भाषा। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। अब बहुबरी में भी पहुंचता है, राष्ट्र का पिता है जो वह है, गांधी जी के लिए आता है। ठीक है, राष्ट्र का पिता है जो वह है, अगर हम पहुंचेंगे तो फिर कहां चला जाएगा बहुबरी में। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। सौर मंडल, सौर का मंडल। सौर मंडल। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक चिन्ह, इस समास में अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है, मैं पर, पे नहीं होता, मैं पर। हम बोलते हैं मैं पेपर, पे नहीं होता, मैं पर का लोप होता है। मैं पर का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर। संधि में भी पूछा जा चुका है 2011 में, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। कौन सी संधि, कोई संधि नहीं, कोई सा नियम, कोई नियम नहीं, लेकिन हिंदी की संधियों में आ गया। जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ। जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ। युद्ध रत, युद्ध रत, युद्ध में रत। लीन, संलग्न, लगा हुआ। युद्ध में रत, लीन, संलग्न, लगा हुआ। और रत के स्थान पर लीन लिख दिया, आ भी सकता है। आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर बीती। हम कहते हैं ना, आप बीती घटना सुनाओ, जो स्वयं तुम्हारे ऊपर घटित हुई है, ऐसी कोई घटना। आप बीती, स्वयं पर बीती। देशाटन, अटन बोलते हैं
ब्राह्मण, देश में अटन, देश में अटन, देश में भ्रमण। कवि पुंगव, कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। पुंगव बोलते हैं श्रेष्ठ को, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। दही बड़ा, क्या होगा विग्रह? दही में दही में डूबा हुआ बड़ा। बड़ा का अर्थ डूबना भी होता है कि नहीं? बच्चे जब बहुत अधिक शरारत करते हैं तो माताएं अक्सर ये कहती हुई पाई जाती हैं, कहीं जावड़ कुआं पोकर में जाकर डूब जा। तो बड़ा का अर्थ डूबना भी होता है। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, सेकंड ईयर 2014 में था ये। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल बोलते हैं पटरी को जो बिछी हुई होती है, और रोजमर्रा के जीवन में हम बोल देते हैं रेल आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो तो सरकार ने पहले ही बिछा दी। गाड़ी आती है, रेल नहीं आती, गाड़ी। रेल तो पहले से ही बिछी हुई है, गाड़ी आती है। रोजमर्रा के जीवन बोल देते हैं आटा पिसा लाए, आटे का भी क्या पिसाया? ठीक है, नल आ गए, कहाँ से आए? वो तो पहले ही बांध कर पटक रखे। पानी आता है, नल आता है, पर रोजमर्रा के जीवन में बोल दिया जाता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। रेल बोलते हैं पटरी को। ठीक है, अब इसमें विग्रह में एलडीसी का ये उदाहरण में यहाँ पटरी लिखा हुआ आया था, 2014 में यहाँ रेल लिखा हुआ आया था। तो कुछ भी आ सकता है। रेल बोलते हैं पटरी को। अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर सवार। और लिख करके लिख दो, घोड़े पर सवार। अश्व पर आरोहण, और लिख करके लिख दो, घोड़े पर सवार। और लिख कर घोड़े पर सवार। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, खुद पर विश्वास। कविवर, कवियों में वर श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। ये लिखा है कर्तव्य। अलग है।
कर्तव्य में निष्ठा, स्वयंवर आया तो क्या होगा विग्रह? स्वयं के लिए, ठीक है। वहां यहां लगे फिर वहां लगे। कूप मंडूक, मंडूक बोलते हैं मेंढक को, कूप बोलते हैं कुएं को। मंडूक कोष्टक में मेढक लिख देना। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नीति निपुण, नीति में निपुण, पर आश्रित, पर आश्रित, पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, किसमें नहीं होता? दूसरे ऑप्शन में बहुब्री में पहुंचाते हैं इसको, ठीक है। सही जो होता है वो अधिकरण तत्पुरुष होता है। पेट दर्द, पेट में दर्द 12 बजे तक हो जाता है ना, कैसा भूख लगने लगी अब तो। भूमिगत, भूमि में गत, गया हुआ। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकों में क्या? लोक तो संसार होता है। वनवास, वन में वास, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, हर फन मौला, हर फन में मौला। हर यानी प्रत्येक, फन यानी कार्य, प्रत्येक कार्य में मौला यानी दक्ष, प्रत्येक कार्य में दक्ष। कला, कला ही तो होगा। कला यानी कार्य, कोई भी कला कार्य करने में वो होता है। हर फन मौला, प्रत्येक कार्य में, कला में दक्ष। ये अरबी शब्द होता है, फारसी शब्द होता है, उनके नीचे बिंदी आती है, ठीक है। बाकी के करेंगे अगली क्लास में। पेपर जरूर लेकर आना।